Hello everyone, welcome back to Commerce Education Hub. I hope you all are doing fine. आज हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए अंडर द सब्जेक्ट बिजनेस लॉ वी आर गोना कवर अ टॉपिक that is known as free consent. Okay, in Indian Contract Act 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में free consent has been given a place in section 13. Okay, so according to section 13 धारा 13 of IC Act means Indian Contract Act 1872, a consent happens when two or more parties agree upon the same thing in the same sense. जब भी कोई दो पार्टीज A और B सेम चीज पर एग्री करें, उनकी रजामंदी एक चीज पर होती है और सेम सेंस में होती है. जो सेंस ए का है वही सेंस बी का भी है. ओके, एनी काइंड ऑफ यू कैन से नेगेटिविटी डजंट हैपन इन बिटवीन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और डील. ओके, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, अ कंसेंट हैपन्स व्हेन टू और मोर पार्टीज, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, agree upon the same thing in the same sense. ओके, तो सेक्शन 13 में ये कहा गया है कि टू और मोर पार्टीज agree upon the same thing in the same sense. Okay, सेक्शन 13 डिफाइन करता है कंसेंट का मतलब. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर सेक्शन. हियर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 धारा 14, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री. अ कंसेंट इज फ्री. ओके, ये जो डील है या ये जो कंसेंट है जिसमें दो या दो से अधिक पार्टीज एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ये तब फ्री हो सकती है व्हेन इट इज नॉट रिलेटेड टू. अ कंसेंट इज फ्री व्हेन नॉट रिलेटेड टू. अब किससे रिलेटेड ना हो, आइए हम देखें. सबसे पहला आता है आपका, लेट्स ड्रॉ अ टेबल. अगेन sections will come, you need to memorize the same. Okay, the more you learn you can memorize it easily, because हमारे पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आगे जितने भी हम एक्ट्स यानी कि जो भी हम अधिनियम पढ़ेंगे हमारे बिजनेस लॉ में, उसमें बहुत सारी धाराएं हैं, सेक्शंस हैं. सो जितना आप रीड आउट करेंगे और जितना आप लर्न करेंगे उतना इजी होगा आपको मेमोराइज करना. ओके, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, 13 ने डिफाइन कर दिया. 14 हमें बताता है कि एक कंसेंट तब फ्री रहेगा जब उसको ना रिलेटेड हो. ठीक है, व्हेन इट इज नॉट रिलेटेड टू. विथ whom नॉट रिलेटेड टू, लेट्स मूव अहेड. द फर्स्ट वन इज कोअर्जन. कोअर्जन. ओके, हियर द सेक्शन विच विल बी यूज्ड इज सेक्शन 15. ओके, कोअर्जन को कौन सी धारा में रखा गया है? धारा 15, यानी कि सेक्शन 15, एज यू कैन सी ओवर हियर. कोअर्जन मीन्स committing or threatening to commit any act in relation to obtain something from the another party. आप या तो कुछ ऐसा कमिट करते हैं या थ्रेटनिंग टू कमिट. थ्रेटनिंग मीन्स आप किसी को डर स्वरूप या धमकी स्वरूप किसी से ऐसा कार्य करवाते हैं जिससे आपको कोई लाभ होने वाला हो, या आपको किसी चीज का ऐसा लालच हो जो आपको उससे उस पार्टी से पाना हो, इसलिए आप ऐसी कोई थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, आप उसे थ्रेटन आउट करते हैं कि अगर आपने मुझे ये नहीं दिया तो मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल, ए पुट्स द गन शॉट ऑन बीज हेड. ओके, गन पॉइंट पर वो बी को रखता है और उसे कहता है कि गिव मी योर कार एल्स आई विल शूट यू. अब इज दिस द राइट वे ऑफ गेटिंग और आस्किंग द कार फ्रॉम बी? नो.
आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को धमकी स्वरूप उससे कोई चीज पाने की उम्मीद रख रहे हैं, ठीक है, और यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ थ्रेटनिंग वर्क, ओके। सो अगर बी ने वो कार नहीं दी तो ए क्या कर देगा, उसे शूट। सो इज दिस द राइट वे? नो। क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नो, ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, और इसे हम कहते हैं कंसेंट को हमेशा फ्री रखना होता है। किन चीजों से? ये जो अभी हम जान रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट वन, द अपकमिंग विल बी फर्दर, ओके। सो आप देखिए कि ये कंसेंट किससे फ्री होना चाहिए? सबसे पहला कोअर्जन से, दूसरा आता है आपका, कोअर्जन के बाद में आएगा आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस गाइस, आपको जिस सेक्शन में इसको रखा गया है वो है सेक्शन 16। इसे जगह दी गई है धारा 16 में, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस को बताता है। क्या कि साहब ये अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है, इसमें आप अपनी दूसरी पार्टी को, ये होता किसके बीच है? ये होता है उन पार्टीज के बीच में जिसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हों, ओके। फॉर एग्जांपल डॉक्टर एंड पेशेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, फादर एंड सन। ये जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, ये ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनमें आप विलिंगली या आप कह सकते हैं नोइंगली, जानकर आप किसी के साथ ऐसा करते हैं। इफ अ डॉक्टर डज अ फ्रॉड फॉर एनी पेशेंट, ओके, या he tells the patient to purchase a particular medicine from that particular medical shop, is this the right way? No. उस पेशेंट के पास, उस रोगी के पास में पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कहीं से भी उस दवा को खरीद सके, ओके, उस मेडिसिन को परचेज कर सके, बट द डॉक्टर प्रेशराइजेस हिम। दिस प्रेशर विच इज गिवन इन सच काइंड ऑफ रिलेशन, फादर एंड सन, सन फादर को बोलता है नहीं मुझे ये पूरी प्रॉपर्टी आप मेरे नाम पर करें, ये व्हाट इज दिस? दिस इज अ काइंड ऑफ अनवांटेड एंड रॉन्ग मैनर विच इज डन इन म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। उसे किस नाम से जानते हैं आप? अनड्यू इन्फ्लुएंस। उसे कौन सी धारा में रखा गया है? सेक्शन 16 में। क्या ऐसी चीजें एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हैं, एक वैध अनुबंध बना सकती हैं? नो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जरूर बन सकता है, ओके। अच्छा, ये हो गया। अब आता है आपका थर्ड वन। द थर्ड वन इज फ्रॉड, ओके। फ्रॉड के लिए जो सेक्शन यूज होगा वो होगा आपका सेक्शन 17। सेक्शन 17 explains us or tells us that fraud is a kind of forgery or something that you have done knowingly to misguide a person. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप, एक पार्टी ए है, दूसरी पार्टी आपकी बी है। ए ने जो रॉ मटेरियल, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए बी से खरीदा था, आज वही रॉ मटेरियल ए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल ना करके किसी गवर्नमेंट द्वारा बैंड प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर करे, कानूनन रूप से वैध ना हो वो प्रोडक्ट, जिसकी इजाजत हमें हमारी सरकार ना दे, वैसा प्रोडक्ट अगर वो मैन्युफैक्चर कर रहा है उस रॉ मटेरियल को लेकर के बी से, देन इट इज अ काइंड ऑफ रॉन्गली मैनर विच इज अडॉप्टेड बाई ए। ए ने गलत किया और बी को धोखे में रखा, सो ये क्या है? फ्रॉड, ओके। हमारे बिजनेस रिलेशनशिप्स में, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज ब्लाइंड एंड आई एज द ऑफरर, ठीक है, मैं जब वो प्रस्ताव रखता हूं उसके पास में, तो उससे मैंने जो स्वीकृति ली उस ब्लाइंड पर्सन से, इफ ही इज नॉट एबल टू सी व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस विच आई हैव पुटेड ओवर ऑन द डॉक्यूमेंट्स, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसे जो लिखा हुआ है वो सारी डील लिखित स्वरूप में सही और पूरी सच्चाई के साथ में वाकिफ कराऊं। लेकिन मैं उसके सामने एक ऐसी तस्वीर रखता हूं उस पर्टिकुलर डील की जो कि गलत है, और मैंने रॉन्ग फॉर्म में उससे थंब इंप्रेशन या सिग्नेचर्स ले लिए। सो ये मैंने क्या किया? फ्रॉड। क्या इसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं। और जो हमारा कंसेंट है उसे हमें किससे फ्री रखना है? इस थर्ड चीज से। अब आते हैं हमारी फोर्थ। द फोर्थ वन इज गाइस आपका मिस रिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए आप
जिस सेक्शन का यूसेज करते हैं वो है आपका सेक्शन 18। क्लियर? सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 टेल्स अस दैट विलिंगली और इनोसेंटली, दो शब्द है हमारे पास, एक है विलिंगली, एक है इनोसेंटली। विलिंगली मींस जानबूझकर, इनोसेंटली मींस बिना जानकारी के, या आपको किसी चीज से आप जानकार जिससे नहीं थे, गलती से या आपसे खुद से किसी मिस्टेक से आपने किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या किसी भी पर्टिकुलर डील को ऐसा प्रेजेंट किया दूसरी पार्टी के समक्ष जिससे वो पार्टी अनजाने में आपकी गलती की वजह से उस डील को एक्सेप्ट कर लेती है। लेटर ऑन क्या होता है, गलती आपकी रही लेकिन बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वाई? बिकॉज बी को जैसा आपने बताया वैसा उसने जाना। अब आपने उसे विलिंगली भी किया हो सकता है या आपने इनोसेंटली भी किया हो सकता है, जानबूझकर व अनजाने में भी, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। और बी जब तक जानेगा कि आपकी गलती क्या हुई थी आपके उस पर्टिकुलर बिजनेस में, तब तक शायद आपका बिजनेस या तो उतना ग्रो कर चुका होगा या फिर आपका बिजनेस लास्ट में आप कह लीजिए कि पूरा क्लोज आउट हो जाए। ओके, और क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस इसलिए शटडाउन होने वाला है क्योंकि अब भी आपको या तो आपके पार्टनर ना बनना चाहे और वो आपको क्विट आउट करना चाहे, या आपके लिए कोई इंडियन पैनल कोड के अधीन आपके खिलाफ कोई भी केस दायर कर सकता है। सो आप इस लॉ कानून के दाव पेचों में फंसने से अच्छा है आप मिसरिप्रेजेंटेशन को करें ही ना। ओके, मिसरिप्रेजेंटेशन मींस विलिंगली और इनोसेंटली यू हैव एक्सप्लेन्ड एनी रॉन्ग स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि रॉन्ग है, जो कि गलत है, आपने वो पुट ओवर किया दूसरी पार्टी के समक्ष, एंड फॉर दैट बी विल सफर लेटर ऑन। या तो आप अपने उस रॉन्ग स्टेटमेंट को करेक्ट आउट कर सकते हैं राइट द मोमेंट और आफ्टर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, नॉट आफ्टर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर शॉर्टर ड्यूरेशन में आपने उस रॉन्ग स्टेटमेंट को करेक्ट आउट कर लिया दैन इज वेल एंड फाइन, एल्स बी विल नॉट बी सपोर्टिंग यू लेटर। According to Indian Penal Code, he can file a case or she can file a case against you, or he or she can quit the, as a partner he can quit the business partnership. Okay, so ये आप under the law एक consent, what do you mean by consent? Consent को डिफाइन किया गया है आपके सेक्शन 13 यानी धारा 13 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 that two or more parties agree upon the same thing in the same sense. किसी भी विषय वस्तु पर सेम थिंग यानी उस निर्धारित विषय वस्तु पर सेम सेंस विद द सेम मेंटालिटी, व्हाट ए हैज टोल्ड वी विल एक्सेप्ट एज इट इज, जैसा है वैसा ही उसे एक्सेप्ट किया जाए इन द सेम सेंस। सेक्शन 13 डिफाइंस व्हाट इज कंसेंट। ओके, सो अब कंसेंट डिफाइन हो गया। अच्छा, इसके बाद में सेक्शन 14 क्या बताता है हमें? बी क्लियर विद द सेक्शंस, डोंट मिसमैच और मिसकनेक्ट दो सेक्शंस। आपका एक सेक्शन गलत हुआ आपके पूरे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, डजंट मैटर आपने सेक्शन को सही डिफाइन किया हो, बट डोंट कनेक्ट देम रॉन्गली। ओके, सो अब आता है आपका सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या बता रहा है हमें? अ कंसेंट इज फ्री व्हेन इट इज नॉट रिलेटेड टू दीज 4 पर्टिकुलर पॉइंट्स। इन चारों पॉइंट से हमें कनेक्टेड नहीं रहना है। व्हाट आर दीज? सबसे पहले आपका कोअर्जन। कोअर्जन मींस सेक्शन 15 में उसे डिफाइन किया गया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन सा सेक्शन? 16। फ्रॉड कौन सा सेक्शन? सेक्शन 17। एंड मिसरिप्रेजेंटेशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 18। ओके, सो काइंडली नोट इट डाउन, स्टडी द सेम फ्रॉम योर बुक वेरी सीरियसली। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।